भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, जितना शिव में उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ रहा है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देते। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। तो शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है। समय पूर्व बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है 78 साल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। समय पूर्व बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है इनकी 78 साल, 78। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, हाथ हिलाओ एक बार, अभी भी नहीं दिख रहा। ऐसे हाथ हिलाओ, दिख जाओगे हम। कैमरे वाले को दिख गए क्या? ठीक है, कैमरे वाले को दिख गए तो कौन से वाले पंडाल में है? अंधेरे में है क्या? अच्छा, दिख नहीं रहा, ठीक। कंस नहीं उठा पाया, बहुत प्रयास करा कंस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मैं इस महेंद्र पर्वत को उठाता था, मैं परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के साथ में उठा लेता था, मैं इसको बार बार उठाता था, पर आज ये महेंद्र पर्वत, आज
ये परशुराम भगवान आज ये महेंद्र पर्वत मुझसे उठ क्यों नहीं रहा? कंस की चित्तवृत्ति में ये बात नहीं देख पा रहे। ना रावण जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है, ना कंस जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है। और कई संसार के ऐसे लोग हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बल को नहीं जान पाते। जो शंकर भगवान के शिवलिंग के जल पर, शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल को जो पहचान गया, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री को खाने से क्या क्या फल मिल सकता है, जल पीने से क्या मिल सकता है, उस जल को केवल अपने दरवाजे पर छींटने से क्या बल मिल सकता है, समीप पत्र का क्या बल हो सकता है, जो जान गया वो अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति करता है। एक पत्र है, देखिए, गांव रामपुर, तहसील पटौदी। मेरा नाम कृष्णा, आकर कथा वाचता। क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ पा रहा? हुआ क्या? कंस ने ध्यान लगाकर पर्वत के ऊपर चढ़कर देखा तो कंस को समझ में आया कि परशुराम भगवान जब अकेले बैठते थे तो मैं महेंद्र पर्वत को उठा लेता था। परशुराम भगवान जब बैठते थे तो मैं पर्वत को उठा लेता था, उठा लेता। एलईडी चालू करवाइए, एलईडी वाले, पीछे की एलईडियां बंद हैं, पीछे की एलईडियां चालू करिए। कंस ने देखा कि महेंद्र पर्वत जब परशुराम भगवान बैठते थे मैं उठा लेता था, पर कंस को लगा कि आज यह पर्वत क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं? कंस ने देखा कि उस महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं। तब कंस समझ गए कि ये पर्वत अब उठने वाला नहीं, अब नहीं उठ सकता। जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा बल शंकर भगवान के उस शिवलिंग में हो। उस शिवलिंग था नहीं, वो शिवलिंग उठाई, महेंद्र पर्वत उठाई। सबके मन में, चित्त में, बुद्धि में ये बिठा कर रखो, आपकी चित्त वृत्ति में ये बात बिठा कर रखना कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिसके घर में भगवान शंकर का एक शिवलिंग विराजमान है, चाहे वो कैसा भी शिवलिंग है, और उस पर अगर रोज प्रतिदिन जल चढ़ रहा है, अगर शिवलिंग पर जल चढ़े ना चढ़े फिर भी वो घर के अंदर अगर विराजमान है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, वो तुम्हें बचा कर रखेगी। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर शंकर की आराधना में लगे हो, शिवलिंग यदि आपके घर में विराजमान है तो वो बल देता ही है, वो प्रदान करता है।
बात और अच्छे से उतार कर रखिए। एक चीज और बड़े बड़े भाव से अपने अंदर उतार कर रखिए। कभी कभी अगर मौका मिल जाए, कभी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 बहुत बड़ी बीमारी अगर डॉक्टर बता दिया है कि कैंसर जैसा रोग है या थायराइड है या एक उसी को देखो, इसी बात को एक माने लीजिए, इसी बात यहाँ रखा है। अब दिल से सुनो, दिल से। कोई 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी रह रहा है ना, बाबा के धाम में विश्राम कर कर कथा को दिल से सुना। खाली झोली भरे लाए होगे और ये विश्वास है 3 महीने के अंदर जहां कथा होगी वहां तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा, तुम्हारा भी पत्र। शंकर और भगवान शंकर के शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। शिवलिंग में सारे देवताओं का बल विराजमान होता है, सारे देवताओं का। पहचान लिया जिसने, उसकी जिंदगी सार्थक। देवराज ब्राह्मण होकर चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच गए। शिवालय उस देवराज को नहीं मालूम कि शिवालय का बल कितना है। हमसे लोग कहते हैं कि शिव पुराण में है क्या। अभी हम आ रहे थे श्री सुनील जी के यहाँ से, हम आ रहे थे तो वहां पर बहुत सारे मीडिया वाले, पत्रकार बंधु, न्यूज चैनल वाले माइक लेकर आ गए कि आप बताएंगे कि शिव पुराण में है क्या। अभी आप कथा में नहीं पहुंचे और लोग लाखों की संख्या में पंडाल में पहुंच गए, आखिर इस कथा में सच क्या है। हम उन मीडिया वालों से कहेंगे हमको भी नहीं मालूम कि कथा में क्या है, पर 5 दिन तुम सुनोगे ना तो तुम्हें 3 महीने में मालूम पड़ेगा कि कथा में है। हमें भी नहीं मालूम, पर सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि कथा में है क्या। शिव महापुराण क्या रखती है। शंकर के इतने भक्त आते हैं, उनका मुंह झूठा कराने में क्या फल मिलता है। एक बिस्कुट का पैकेट, एक पानी का पाउच अगर इनको खिलाया गया, पिलाया गया, इनकी सेवा करेगी तो उसका क्या फल होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने, मैंने तो 5 और इतनी बड़ी डायरी खरीद लो और उसमें लिख लो कि मैंने 19 तारीख को 5 रुपए का पानी का पाउच शंकर जी की कथा में आए हुए शिव भक्त को पिलाया था, 15 रुपए खर्च करे थे। 3 महीने बाद आप और हम मिलेंगे कि वो 15 का 15,000 हुआ कि नहीं हुआ, वो हम 3 महीने बाद बात करेंगे कि उसका फल कितना होगा, उसका बल कितना। एक लड़का बैठा है जिसने अपनी माँ से कह दिया था, माँ सियोर वाला मारा है तो पक्का झूठेला है। लड़का बैठा है, यही बैठा है, उसका नाम भी देखो हम बोले।
अनीता शर्मा, ग्राम मिर्जापुर, बधोदा। अनीता शर्मा, ग्राम मिर्जापुर, बधोदा, जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल, हरियाणा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। अनीता शर्मा कहीं बैठी हैं? हाँ, हाथ हिलाओ दीदी एक बार, ऐसे हमें दिख जाओगे। हाथ हिलाओ, वापिस हिलाओ। हाँ ठीक है, दिख गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी, मेरे पति की नौकरी छूटे हुए 11 से 12 साल हो गए थे। घर में कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी, बड़े तकलीफ में जिंदगी चल रही थी। मेरा एक बेटा है, सरकारी नौकरी के लिए इतना अप्लाई करा कि थक गया। आखिरी में उसने कह दिया कि सब व्यर्थ है, मैंने इतनी पढ़ाई करी और मेरी नौकरी नहीं लग रही, सब बेकार। मैंने मेरे बेटे से कहा कि एक बार उस सियोर वाला महाराज कथा कहता है शिव पुराण की, तो उसको सुन। मेरा बेटा कहता है ऐसा टीवी पे ना जाने कितने महाराज आते हैं, दिन भर झूठ प्रपंच करते रहते हैं। मेरे बेटे की विश्वास बिल्कुल नहीं था, फिर भी मैंने मेरे बेटे से कहा तू एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर। बेटा मुझसे कहता है अगर शंकर जी पे जल चढ़ाने से किसी की नौकरी लगती होती तो इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं उनकी नौकरी लग जाती। मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू विश्वास तो कर सियोर वाले महाराज का, वो हमेशा व्यासपीठ पर छाती ठोक कर कहता है कि मेरा महादेव सुनता है, तो तू भी एक लोटा जल चढ़ा, अब की बार तू अप्लाई कर, वो महादेव सुनेगा। मेरे बेटे ने एक एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा और उसने मुझसे कहा माँ अब तेरे शंकर जी के भरोसे पर, वो सियोर वाला महाराज है ना शिव कथा बांचने वाला, उसके भरोसे पर छोड़कर फॉर्म भर रहा हूँ, लास्ट पे है, उसके बाद कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, न जल चढ़ाऊंगा, न महाराज की कथा सुनूंगा। मेरे बेटे ने शंकर भगवान पर भरोसा कर कर, आपकी कथा पर भरोसा कर कर फॉर्म भर दिया। मेहनत करी खूब और इतनी मेहनत करी, फिर मैंने मेरे बेटे से कहा तूने फॉर्म तो भर दिया, एक काम करते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा सुनता है, अपन अलवर की कथा सुनने के लिए चलते हैं। मेरा बेटा अलवर की कथा सुनने के लिए मेरे साथ गया और हमने बाबा की कथा को सुना। भूमि पर बैठकर प्रणाम किया, नमन करा, वहां की रज को मस्तक पर चढ़ाया, प्रणाम कर कर बाबा को वहां से जब आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बेटे का इंटरव्यू आया और इंटरव्यू दिया। आज मेरा बेटा हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग कर लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई। मेरे बेटे का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया और अभी वो ट्रेनिंग पर चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। बहन बधाई आपको, बैठिए। अब ये तो बता दो बेटे का विश्वास पक्का हुआ कि नहीं हुआ? शिव तत्व है। ओ घड़ी बैठिए, बैठिए। ये सुनील जी ने केवल पंडाल नहीं लगाया है, जैसे लगाया था जब पंडाल था, बाबा खुद विराजमान हो गया, शिव पुराण यहाँ आकर विराजमान हो गई। पंडाल नहीं, अब 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश और काशी यहीं पर बसा। 5 दिन के उस भक्ति को अपने को धारण कर। देवराज भले चोर था, भटकता रहा, आखिरी में देवराज शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गए।
चोरी का सामान लेकर देवराज मंदिर में पहुंचा। शिव पुराण की कथा हो रही थी, कानों में 2 क्षण की कथा पहुंच गई। 2 क्षण की कथा कानों में पड़ गई। रेवाड़ी वालों, हरियाणा की पवित्र भूमि पर निवास करने वालों, याद रखना, अपने अपने पतियों से भी कहना, परिवार वालों से भी कहना कि 5 दिन की कथा ना सुन पाओ तो 1 मिनट की कथा शिव पुराण की जरूर सुनने चलना। दिन में, दोपहर में तुम्हें दुकान से फुर्सत ना मिले, अपने ऑफिस से फुर्सत ना मिले, अपनी नौकरी से फुर्सत ना मिले, तो पत्नियों से निवेदन है, अपने पति से जरूर कहना, रात्रि को हमारे साथ चलो, अपन घर में 2 रोटी बना लेते हैं, अपन थोड़ा सा पोहा बना लेते हैं, अपन मीठे भात बना लेते हैं, दोनों साथ में रख लेते हैं। कथा के पंडाल में रात के समय आओ, यहाँ का नजारा देखना तो किसी कुंभ के मेले से कम ना। अपने घर में थोड़ा सा हलवा बना लो, सीरा बना लो, थोड़ा सा मीठा चावल बना लो, थोड़ा सा कोई सामान बना लो, चलो अपन कथा के पंडाल में चलते हैं। शिव भक्त वहां बैठकर रात्रि का जागरण कर रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे, उनका मुंह झूठा करा कराते। तुम्हें नौकरी से फुर्सत नहीं, तुम्हें काम धंधे से फुर्सत नहीं, करो अपना काम धंधा, करो नौकरी, पर पत्नी का फर्ज रात्रि को तो तुम फ्री हुए 2 घंटा 3 घंटा आधे घंटे इस सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन चलो। में जितना डूब सकते हो। देवराज जान नहीं पाया, चोरी का धन लेकर पहुंच गया। 1 क्षण का प्रवचन उसके कानों में पड़ गया, बाहर निकल गया, सिर दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचा तो उसके प्राण छूट गए। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूटना किसको कहते हैं। हमने कथा में कहा था, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 1 शमी पत्र भी अगर हम शंकर जी को चढ़ा रहे हैं घर के शिवालय में, उसको उठाकर रखते थे। 4-5 प्रदोष का इकट्ठा करा हुआ वो शमी पत्र तुम्हारी जेब में रखकर तुम जाना, पहुंचो। उसका फल मिलता कि नहीं मिलता मालूम पड़े। एक स्त्री को 1 साल बच्चा नहीं हुआ, 2 साल बच्चे नहीं हुए, 3 साल बच्चे नहीं हुए, 4 साल बच्चे नहीं हुए, इंतजार करती रही, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया। इलाज करवाने के बाद में डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे संतान का सुख नहीं है, आखिरी में हार गई। तब किसी पड़ोसन ने उसको कह दिया कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुमरुका जी वाला प्रयोग कर। उसने किया। अब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। जो डॉक्टर मना कर रहा था वही कह रहा है तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे को कभी संतान का सुख नहीं होगा। और वो स्त्री यहाँ बैठी हुई है जिसको भगवान ने एक नहीं, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। एक नहीं 2 दे दिए, जुड़वा दिए। एक लड़का एक लड़की कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो उठकर खड़ी हो सकती है। जो अपने जुड़वा बच्चे को लेकर आई हो तो वो खड़ी हो सकती है। पत्र ढूंढना पड़ेगा, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। जुड़वा बच्चों को लेकर आई हो तो खड़ी हो सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति पत्र उन्होंने लिखा। विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा, दिल्ली
द्वारका धाम निवासी हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। देव श्री शिवाय नमस्तु। उसकी माता एक लोटा जल समर्पित करती थी, जिसका फल ये मिलता है कि देवराज को मरने के बाद कैलाश धाम मिलता है। एक लोटा जल का फल ही है। सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करती है, पर शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल का महत्व इतना। 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 4-5 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है शिवपुराण। भरोसे से जिसने सुन लिया उसको समय आया, आगे वर्णन आता है। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला है। बिंदु वह भी ब्राह्मण होकर गलत कर्म में डूबा रहा, इसलिए प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो प्रेत योनि में पड़ गया। चंचूला देवी ने काशी में अपने प्राणों को त्याग दिया तो भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी। और पार्वती जी की सखी बनी। तब माता पार्वती जी की सखी बनकर उन्होंने भगवान शंकर की अविरल कथा को धारण करा। भगवान शिव की अविरल कथा को धारण करती हैं, भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल कथा को धारण करती हैं। पर चंचूला देवी बेधब्य है, यजमान कैसे बने? तब चंचूला देवी ने भगवान शंकर और पार्वती को यजमान बनाया। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी बने। शंकर जी गणा, पार्वती जी गौर बने। इसलिए आज भी हमारे सनातन धर्म में गणा और गौर की पूजन होती है, जिसको गणगौर कहा जाता है। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी पधारे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का। गणगौर के रूप में भगवान शिव पार्वती कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। भाव भक्ति से तुमरुका जी चंचूला देवी को कथा सुनाते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है। कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से 4 दिन की कथा और रही है। दिल से, हृदय से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अपने आनंद को आनंदित में, भाव में भगवान शंकर को डुबाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें।